नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो नोट्स हिंदी। जी। और आज के इस सत्र में हम बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी जरूरी तथ्यों पर विस्तार से बात करेंगे। जी। और ये सत्र आपकी परीक्षा की तैयारी और एक क्विक रिवीजन के लिए दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्लाइड 1 से शुरू करते हैं, भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म की। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये हुआ था नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी गांव में। बिल्कुल। और इस बात की पुष्टि सम्राट अशोक के रुम्बिनदई अभिलेख से होती है, तो ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। अच्छा, अब उनके परिवार के बारे में बताइए। उनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य गणराज्य की मुखिया थे। और उनकी माता? उनकी माता महामाया कुलीय वंश की थीं, लेकिन उनके जन्म के सिर्फ 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ओह, तो उनका पालन पोषण किसने किया? जी, उनका पालन पोषण उनकी विमाता मतलब मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है। और फिर 16 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ यशोधरा से। जी, यशोधरा के कुछ और नाम भी मिलते हैं, जैसे बिंबा और गोपा, और इनसे उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। तो एक तरह से एक भरा पूरा सुखी जीवन था। फिर गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण क्यों हुआ? ये हुआ 29 वर्ष की आयु में। उन्होंने 4 दृश्य देखे जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, वो प्रसिद्ध 4 दृश्य। एक बूढ़ा व्यक्ति। एक रोगी, एक शव, और आखिर में एक शांत सन्यासी। और इन्हें देखकर उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। एकदम। और उन्होंने अपने सारथी चन्ना और घोड़े कंथक के साथ घर छोड़ दिया। और फिर शुरू हुई ज्ञान की खोज, जिसे संबोधि कहते हैं। जी, और ये ज्ञान उन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात को मिला। जगत ही बोध गया, बिहार में निरंजना नदी के तट पर। हाँ, एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये उन्होंने सारनाथ में, जिसे ऋषिपत्तन भी कहते हैं, वहां 5 ब्राह्मणों को दिया था। और अंत में महापरिनिर्वाण। हाँ, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में उनका देहांत हुआ, जो उस समय मल्लगण राज्य का हिस्सा था। चलिए अब स्लाइड 2 पर आते हैं। 4 आर्य सत्य, ये उनके पहले उपदेश का सार है ना? बिल्कुल, ये बौद्ध धर्म का आधार है। पहला सत्य है दुख। दुख मतलब संसार दुखमय है। हाँ, जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, प्रिय से बिछड़ना, अप्रिय से मिलना, ये सब दुख है। संसार में कुछ भी स्थायी सुख नहीं है। ये थोड़ा निराशावादी नहीं लगता? ये यथार्थवादी है। समस्या को स्वीकार करना पहला कदम है। दूसरा सत्य है दुख समुदय, यानी दुख का कारण। और दुख का कारण क्या है? इसका मूल कारण है तृष्णा, मतलब लालसा या इच्छा। और इस तृष्णा की जड़ है अविद्या, यानी अज्ञान, जो हमें पुनर्जन्म के चक्र में फंसाए रखती है। अच्छा, तो क्या इस दुख का अंत संभव है? जी हाँ, यही तीसरा आर्य सत्य है, दुख निरोध। तृष्णा और अविद्या को खत्म करके दुख का अंत किया जा सकता है। और इसी अवस्था को निर्वाण कहा गया है। बिल्कुल। अब आता है चौथा सत्य, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख के निवारण का मार्ग। सही। और ये मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। तो अब स्लाइड 3 पर इसी अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं, सही कहा? एकदम सही। इसे मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं। ये नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा का एक संतुलन है। तो इसका पहला अंग क्या है? पहला है सम्यक दृष्टि या राइट व्यू, मतलब चीजों के असली स्वरूप को जानना और 4 आर्य सत्यों में विश्वास रखना। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व, यानी बुरी प्रवृत्तियों जैसे आसक्ति, द्वेष और हिंसा को छोड़ने का पक्का निश्चय करना। तीसरा है सम्यक वाक, मतलब राइट स्पीच। हाँ, हमेशा सच और मीठा बोलना, निंदा, चुगली और झूठ से दूर रहना। और चौथा? सम्यक कर्मांत या राइट एक्शन। इसमें अहिंसा, अस्ते यानी चोरी ना करना और इंद्रियों पर संयम रखना शामिल है। हमेशा अच्छे कर्म करना। बहुत बढ़िया। अब बौद्ध दर्शन के कुछ और प्रमुख सिद्धांतों पर आते हैं। स्लाइड 4। जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रतित्य समुत्पाद। ये कार्य कारण सिद्धांत है। इसका मतलब है इसके होने से वो होता है। हाँ, इसके अनुसार सृष्टि किसी ईश्वर ने नहीं बनाई, बल्कि ये कारणों की एक श्रृंखला पर चलती है। हर चीज किसी न किसी कारण से होती है। इसी से जुड़ा है क्षणिकवाद का सिद्धांत। बिल्कुल। इसका मतलब है कि संसार की हर चीज बदल रही है, क्षणभंगुर है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और ये सिद्धांत थोड़ा मुश्किल है समझने में। अनात्मवाद, नो सोल थ्योरी। हाँ, इसके अनुसार आत्मा जैसी कोई स्थायी चीज नहीं है, जिसे हम मैं कहते हैं। वो बस चेतना का एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है।
और आखिरी है अनीश्वरवाद। जी, बौद्ध धर्म ईश्वर या ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता नहीं मानता। मनुष्य का सुख दुख उसके अपने कर्मों का फल है, किसी ईश्वर की इच्छा का नहीं। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य और नैतिक संहिता की। स्लाइड 5। इसमें सबसे पहले आते हैं त्रिपिटक। हाँ, ये पाली भाषा में है और बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। पिटक का मतलब होता है टोकरी। ये 3 हैं। पहला विनय पिटक, इसमें भिक्षुओं के लिए नियम है। दूसरा सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध दर्शन का विवेचन है। त्रिपिटक के अलावा जातक कथाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। जी, ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। इनका मकसद मनोरंजन के साथ साथ नैतिकता सिखाना है। और इनका चित्रण हमें अजंता की गुफाओं और सांची के स्तूपों पर भी मिलता है। सही कहा। और गृहस्थों के लिए एक आचरण संहिता भी है जिसे पंचशील कहते हैं। इसमें 5 बातें हैं: अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह यानी व्यभिचार न करना, सत्य बोलना और नशा न करना। अगर आपको ये कंटेंट उपयोगी लग रहा है तो ऑडियो नोट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं प्रमुख बौद्ध संप्रदायों की। स्लाइड 6। समय के साथ इसमें कई धाराएं बनी हैं, है ना? हाँ, मुख्य रूप से 3 हैं। पहला है थेरवाद, जिसे कुछ लोग हीनयान भी कहते हैं। ये बुद्ध के मौलिक उपदेशों को मानता है। जी, इसके अनुसार बुद्ध महापुरुष हैं, ईश्वर नहीं। और ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। इसका प्रभाव श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार में ज्यादा है। और दूसरा संप्रदाय है महायान। महायान में बुद्ध की पूजा ईश्वर या अवतार के रूप में की जाती है। इसमें मूर्ति पूजा का प्रचलन है। और इसमें बोधिसत्व की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बोधिसत्व वो हैं जो दूसरों की मुक्ति के लिए अपना निर्वाण भी रोक लेते हैं। महायान चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत में फैला है। और तीसरा है वज्रयान। वज्रयान एक तरह का तांत्रिक बौद्ध धर्म है, जिसमें मंत्र, यंत्र और क्रियाओं पर जोर दिया जाता है। इसका क्षेत्र तिब्बत, भूटान और मंगोलिया है। तिब्बत का जिक्र आया तो चलिए स्लाइड 7 पर तिब्बत की लामा परंपरा पर बात करते हैं। इसकी स्थापना 7वीं 8वीं सदी में हुई। लामा का मतलब होता है गुरु। और इसके 4 प्रमुख पंथ हैं। जी, निंगमा जो सबसे पुराना है, फिर साक्य, काग्यूपा और गेलुक। गेलुक को येलो हैट संप्रदाय भी कहते हैं और ये सबसे प्रभावशाली है। हाँ, और तिब्बत में लामा सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मार्गदर्शक भी होते हैं। यहीं से दलाई लामा की संस्था का जिक्र आता है। स्लाइड 8। दलाई लामा गेलोकपंथ के सर्वोच्च नेता होते हैं। उन्हें बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। करुणा के अवतार। और उनका चयन पुनर्जन्म की खोज के आधार पर होता है। जी, और 1642 में 5वें दलाई लामा ने तिब्बत की राजनीतिक सत्ता भी संभाली थी। लेकिन फिर 1959 में चीन के कब्जे के बाद 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को भारत में शरण लेनी पड़ी। हाँ, वे धर्मशाला में आ गए। 2011 में उन्होंने अपने राजनीतिक अधिकार भी निर्वासित सरकार को सौंप दिए और उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। बौद्ध धर्म को फैलाने में सम्राट अशोक का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। स्लाइड 9। बिल्कुल, अशोक ने बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म बनाया। उन्होंने स्तूप और विहार बनवाए, जैसे सांची और सारनाथ में। और शिलालेखों पर नैतिक नियम खुदवाएं, जिसे धम्म कहा गया। हाँ, उन्होंने धम्म महामात्रों नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो धम्म का प्रचार करते थे। उन्होंने युद्ध घोष यानी भेरीनाद की जगह धम्मनाद की घोषणा की। हाँ, और प्राणियों के वध पर रोक लगाई। इतना ही नहीं, उन्होंने विदेशों में भी मिशन भेजे। जैसे अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। जी, अब कुछ प्रमुख तीर्थ स्थलों की बात करते हैं। स्लाइड 10। महास्थान। इसमें 4 सबसे प्रमुख हैं। पहला लुम्बिनी, जहां बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरा बोध गया, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तीसरा सारनाथ, जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया। और चौथा कुशीनगर, जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ। ये 4 स्थान सबसे पवित्र माने जाते हैं। इनके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं। स्लाइड 11। हाँ, जैसे श्रावस्ती, जहां बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षावास बिताए। राजगीर, जहां पहली बौद्ध संगीति हुई थी। वैशाली, जहां भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। और सांची, जहां अशोक का बनवाया विशाल स्तूप है। और नालंदा और अजंता एलोरा को तो हम भूल ही नहीं सकते। बिल्कुल, नालंदा प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय था और अजंता एलोरा में बौद्ध गुफाएं हैं। और एक आधुनिक तीर्थ स्थल है नागपुर में दीक्षा भूमि। हाँ, दीक्षा भूमि। यहीं से हम स्लाइड 12 नव्यान पर आते हैं। 20वीं सदी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म का एक तरह से पुनरुत्थान किया। 14 अक्टूबर 1956 को
नागपुर की दीक्षा भूमि में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। जी, इसे दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक धर्मांतरण माना जाता है और उन्होंने जिस धारा को अपनाया उसे नवयान कहा गया। ये हीनयान और महायान से कैसे अलग है? इसका मुख्य जोर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर है। इसका उद्देश्य अंधविश्वास और सामाजिक असमानता को खत्म करना है। अब आखिरी स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड 13। आधुनिक विज्ञान और बौद्ध दर्शन, क्या इनमें कोई संबंध है? हाँ, काफी गहरा संबंध है। पहली बात तो ये कि बौद्ध धर्म अंधविश्वास और एक सृष्टिकर्ता को नकारता है जो इसे विज्ञान के करीब लाता है। और क्षणिकवाद का सिद्धांत? बिल्कुल। बुद्ध का कहना था कि सब कुछ बदल रहा है और आधुनिक भौतिकी भी यही कहती है कि पदार्थ स्थिर नहीं है, वो ऊर्जा का ही एक रूप है। कार्य कारण का नियम यानी प्रतीत्य समुत्पाद भी तो वैज्ञानिक तर्क जैसा ही है। एकदम। हर चीज का एक कारण है। ये विज्ञान का भी आधार है और बौद्ध दर्शन का भी। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म सिर्फ एक पंथ नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। जी बिल्कुल। उम्मीद है ये पूरा कंटेंट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड ऑडियो नोट्स के लिए ऑडियो नोट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।